हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। वक्र x बराबर a cos t प्लस log 10t बटा 2 कॉमा y बराबर a sin t। तो ये प्राचलिक रूप में बच्चों में एक समीकरण दिया गया है। में स्पर्श बिंदु तथा एक शख्स के बीच स्पर्शी के भाग की लंबाई होगी और हमें इसके लिए विकल्प दिए गए हैं चार, और इनमें से सही विकल्प हमें बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यदि हमें वक्र दिया जाता है तो स्पर्शी का समीकरण और स्पर्शी की ढाल किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। तो मान लीजिए हमें कोई वक्र दिया जाता है y बराबर एफ एक्स। ठीक है, तो इसकी स्पर्शी जो होती है x1 कॉमा y1 पर, इसकी स्पर्शी की जो ढाल होती है, प्रवणता होती है, वो होती है डी वाई बटा डी एक्स। किस पर? x1 कॉमा y1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m के बराबर या फिर टेन थीटा के बराबर, जहाँ थीटा क्या होता है, एक अक्ष की दिशा में स्पर्शी द्वारा बनाया गया कोण होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर वक्र हमें प्राचलिक रूप में दिया गया है, तो हम इसको यहाँ से भी हम डी वाई बटा डी एक्स आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम लिख लेते हैं वक्र में हमें क्या क्या दिया है। ठीक है, पहले दोनों वक्र लिख लेते हैं जो कि प्राचलिक रूप है। वक्र एक ही है बच्चों, दो भागों में अलग अलग लिखा गया है जो प्राचलिक समीकरण के रूप में है। तो x बराबर a cos t प्लस का log, ये हो जाएगा 10 t बटा 2, और ये तो x का मान है। उसके बाद चाहे तो इसे समीकरण एक बना दीजिए। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास a sin t। ठीक है, इसे बना देता हूं मैं समीकरण दो। तो दोनों वक्रों को मैंने अलग अलग दो समीकरणों के रूप में लिख दिया है बच्चों, x बराबर और y बराबर के रूप में। ठीक है, ये प्राचलिक रूप में हमें समीकरण दिया गया है जैसा कि मैंने पहले भी कहा। अब हम सबसे पहले स्पर्श बिंदु मान लेते हैं। तो माना स्पर्श बिंदु, ठीक है, हम इसको मान लेते हैं, माना स्पर्श बिंदु x1 कॉमा y1 है। ठीक है, ये हमने स्पर्श बिंदु मान लिया है। तब x1 किसके बराबर हो जाएगा, x1 बराबर हो जाएगा a cos t प्लस लॉग, आधार ई है बच्चों ना इसका, प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, जहाँ आधार इसका ई होगा, log 10 t बटा 2, और y1 किसके बराबर हो जाएगा, y1 बराबर हो जाएगा a साइन t के। ठीक है, तो अब हम इससे संबंधित एक वक्र बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, तो ये कच्चा चित्र हम यहाँ पर बना लेते हैं इसके लिए। मान लीजिए ये कोई वक्र है, ठीक है, और यहाँ पर इसकी ये स्पर्शी है बच्चों। ठीक है, तो ये मैंने इसकी स्पर्शी यहाँ पर बना ली। तो ये बिंदु कौन सा हुआ, x1 कॉमा y1। ठीक है, तो इस बिंदु को हम P से व्यक्त कर देते हैं, ये Q ले लेते हैं, और ये R ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक की बात तो मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी आपको। अब हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, ये एक अक्ष के साथ बनाया गया कोण थीटा है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगी, इसकी प्रवणता हो जाएगी। हमें जो दूरी ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, पी आर ज्ञात करना है। ठीक है ना, यही कहा गया है एक अक्ष। और उसके बाद जो कहा गया एक बार पढ़ देता हूँ बच्चों में, हमें एक शख्स के बीच स्पर्शी के भाग की लंबाई ज्ञात करना है। तो एक शख्स के मध्य स्पर्शी का भाग क्या है, देखिए ये स्पर्श रेखा का ये भाग है, तो हमें पी आर ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, देखो पी आर हमें ज्ञात करना है बच्चों, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा हमें पता है, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो पाई माइनस थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं ज्ञात कर लेता हूँ साइन पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो हमें पता है अगर साइन निकालेंगे तो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कितना हो जाएगा इसका पी क्यू। ठीक है, और कर्ण कितना हो जाएगा इसका पी आर, जो कि हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमें पी आर ज्ञात करना है। तो पी आर बराबर पी क्यू। अगर पी क्यू की बात करें तो देखिए बच्चों, ये जो दूरी है ये किसके बराबर है, ये दूरी y1 के बराबर है, तो ये हो गया y1। ठीक है, और बटे में साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो इसको बना दिया मैंने समीकरण एक। ठीक है, अब पुनः
एक नहीं बच्चों, कितनी समीकरण बना ली है हमने पहले से, एक और दो बना ली है, तो फिर एक नहीं, इसे हम समीकरण नंबर 3 नाम देंगे। ठीक है, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, इसको दूंगा मैं समीकरण नंबर 3 नाम। ठीक है, और इसको हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 हो गई आपकी। अब सबसे पहले dx बटा dt ज्ञात करेंगे, dx बटा dt। ठीक है, देखो x का मान हमें दिया गया है, तो जब इसका dx बटा dt ज्ञात करेंगे तो ये तो अपनी जगह पर रहेगा, तो ये हो जाएगा a, और ये cos t का माइनस साइन t, तो a यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन t। ठीक है, प्लस फिर करेंगे बच्चों तो log x का 1/x होता है, तो ये हो जाएगा 1/10 t/2। ठीक है, 10 t/2 का दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t/2। फिर t/2 का दोबारा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। अब इसको दो को मैं एक बार और लिख लेता हूँ बच्चों, और इसको आगे हल करते हैं। t/2 है ये। ठीक है, तो dx बटा dt, dx बटा dt बराबर a माइनस का साइन t प्लस 1/, देखिए 2 साइन बटा कॉस, ये कॉस से बच्चों एक बार कट जाएगा, ये फिर भी एक कॉस बच जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन t/2 कॉस t/2 हो जाएगा। ये सूत्र है हमारे पास साइन थीटा का, तो ये साइन t के बराबर हो जाएगा। ठीक है, त्रिकोणमिति के सूत्रों का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो a माइनस का साइन t प्लस, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा बटा 2 कॉस थीटा बटा 2, तो ये 1/साइन t के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से dx बटा dt कितना हो जाएगा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर t बटा साइन t। मैं लिख लेता हूँ dx बटा dt, dx बटा dt, t लिख लेते हैं इसको। ठीक है, कितना हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर t बटा साइन t, जो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर t बटा साइन t। ठीक है, इसको बना देंगे समीकरण 4, लिख सकते हैं। अब पुनः अब dy बटा dt ज्ञात कर लेते हैं, तो dy बटा dt, देखिए y बराबर क्या था, y बराबर था हमारे पास a साइन t, तो ये हो जाएगा a cos t, a cos t। इसे बना देते हैं समीकरण 5। अब हमें dy बटा dx याद करना है, तो लिख लेते हैं dy बटा dx, dy बटा dx किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा dy बटा dt बटा dx बटा dt, तो ये हो जाएगा a cos t बटा, यहाँ पर हो गया cos स्क्वायर t, और ये ऊपर चला जाएगा साइन t, cos से cos कट जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम, ये क्या बन जाएगा आपके पास a, और ये cos से cos कट गया, तो साइन बटा cos कितना होता है 10t, ये 10t के बराबर हो गया। ठीक है, अब हम dy बाई dx किसके बराबर होता है बटो, टेन थीटा के, तो टेन थीटा बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया a। ठीक है, ये इसका a काटा नहीं क्या बच्चों हमने, एक बार देख लेते हैं इसको, है ना, शायद हमने इधर वाला a लिखना भूल गए हम, यहाँ पर भी a आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी a हो जाएगा, तो यहाँ पर a से a कट जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से a बटा a, अर्थात ये 10t के बराबर होगा। ठीक है ना, ये हमने पेज बदला था तभी इस a को भूल गए थे बच्चों, a हमने पुनः लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी a लिख देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर कितना हो गया हमारे पास, टेन थीटा बराबर हो जाएगा 10t। ठीक है, टेन थीटा का मान किसके बराबर आ गया, 10t के बराबर आ जाएगा आपका, क्योंकि dy बटा dx क्या होता है, प्रवणता होती है बच्चों, तो ये 10t के बराबर हो गया आपके पास, तो ये टेन थीटा है। ठीक है, इसे हम चाहें तो लिख सकते हैं क्या, समीकरण 6। ठीक है, अब लिख लेते हैं हम समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से देखो, समीकरण नंबर 3 से हमें किसका मान ज्ञात करना था बच्चों, पी आर का, तो पी आर बराबर सबसे पहले क्या है, y1 बटा साइन थीटा लिख देता हूं मैं, y1 और बटे में कितना है, बटे में है साइन थीटा। ठीक है, y1 बराबर कितना आ गया हमारे पास, साइन थीटा। y1 का मान किसके बराबर है, देखिए y1 जो है हमारा वो बराबर है बच्चों, देखिए यहाँ से हमने ज्ञात कर रखा है, y1 का मान कितना आ जाएगा, a साइन t। ठीक है, तो ये लिख दूंगा मैं a साइन t
और बटा, देखिए टेन थीटा बराबर कितना है हमारे पास, टेन टी है, इसका मतलब थीटा बराबर कितना है यहाँ से, टी के बराबर है, तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन टी के बराबर हो जाएगा। तो पी आर बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, ए इकाई। तो ये हमारा उत्तर आ चुका है। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो विकल्प की बात करें तो देखो ये तो गलत होगा, विकल्प है हमारा बी जो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।